नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियों वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं कौन सी नदी है। तो शिप्रा नदी है आज। शिप्रा नदी की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन पॉइंट हम देखते हैं तो काकरा बरडी पहाड़ी मिलेगी आपको, और ये मिलती है आपको इंदौर में, यानी कि इंदौर ज़िले की सीमा में ये पहाड़ी पड़ती है काकरा बरडी नाम से। यहाँ से इसका ओरिजिन होता है या नदी यहाँ से शुरू होती है। ठीक, टोटल लेंथ की बात करें तो 195 किलोमीटर यानी कि 195 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इसका जो माउथ है या मुहाना जिसको अपन कहते हैं, जहाँ पे नदी जाके ख़त्म होती है, किसी और नदी में मिलती है या किसी खाड़ी में गिरती है, उस स्थान को कहते हैं मुहाना। ठीक है, तो ये मिलती है आपकी चंबल नदी में। तो इसका जो एंड पॉइंट है वो हो जाता है चंबल नदी। अब ये शिप्रा नदी है, इसको मालवा की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, ये पॉइंट अपने को याद रखना है, क्योंकि मालवा की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा, इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वो आपको याद रखना पड़ा है किस नदी को किस जगह की, किस क्षेत्र की गंगा कहकर संबोधित किया जाता है। मैप में देखते ज़रा, ये है आपका काकरावड़ी पहाड़ी का इलाका जो आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और इंदौर। ठीक, यहाँ से आई फॉर इंदौर का सिंबल मैंने दिया है इसमें। देवास हो गया, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, तो ये वो प्रमुख ज़िले हैं जिनसे होकर ये नदी बहती है। और यहाँ से ये जो आप देख पा रहे हैं, ये नदी जो जा रही है ये चंबल नदी है। ठीक, चंबल, तो इसमें यहाँ जाकर कुछ ये चंबल नदी मिल जाती है और फिर चंबल आगे इस तरीके से निकल जाती है। तो अपने को यहीं तक देखना है कि इस तरीके से नदी बहती है। बात करें इसकी सहायक नदियों की या इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स होती है वो कौन कौन सी है, तो खान है, गंभीर है और जयजयवंती। ये प्रमुख नदियां हैं इसकी, जो सहायक नदियां हैं जो शिप्रा में मिलती हैं। अन्य नाम की बात करें, इसको किन और नामों से जाना जाता है, पूर्ण सलीला, पापहरणी, अमृत संभवा, कनकशंगा, मोक्षदायिनी और ज्वर हरिणी। तो ये वो नाम है इस नदी के जो इन नामों से भी जानी जाती है, और अलग अलग समय पर इसको एक समय काल के, एक लंबे समय के ये नाम है, इसलिए इतने सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। कहीं भी किसी भी शब्द को उठा के पूछ लिया जाएगा कि ये नदी किस नदी का ये प्राचीन नाम है, इस नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। प्रमुख शहर की बात करें कि कौन से शहर जो इस नदी के किनारे बसते हैं, देवास, उज्जैन, रतलाम और आपका मंदसौर। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना, ये याद रखना निकलती कहाँ से। इसका मोस्ट जो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है वो इसका ओरिजिन और इसकी कुल लंबाई। ये जो आप 4 पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना अगर इस नदी से क्वेश्चन आता है तो। चलिए अगली नदी देखते हैं, टोंस रिवर या टोंस नदी। ये जो नदी है इसका जो उद्गम होता है ये बनता है तमसा कुंड जलाशय। ये है जुलेरी गांव और जगह कौन सी आपकी, सतना, यानी कि ज़िला जो है आपका सतना। तो ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। टोटल लेंथ की बात करें 320 किलोमीटर। माउथ या मुहाना क्या है इस नदी का, तो ये नदी जाके मिलती है गंगा नदी में, और ये सिरसा उत्तर प्रदेश के आसपास जो जगह है वहाँ पर ये जाके किस में मिल जाती है, तो गंगा में। तो ये आपको याद रखनी, गंगा मिलती है। ठीक, अगेन ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके। अन्य नाम की बात करें, तमसा या फिर ताउन भी इसको कहा जाता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बीहड़ या बीहर, बबई, सोनकर, बेलाज, महाना और आपकी बेलन। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। मैप में देखते हैं इसको ज़रा, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे आपका सतना। ठीक है, यहाँ से नदी ओरिजिन होती हुई कुछ इस प्रकार बहती है, और यहाँ पे प्रयागराज जिला या सिरसा जगह है, वहाँ पर एक इसमें मिल जाती है, तो कि गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। बीहड़ नदी, महाना, सेलर तो बेलन की सहायक है और फिर बेलन इसकी सहायक है। ठीक, आप इसी में देख सकते हैं पूर्वा जलप्रपात है, ये टोंस नदी पर ही है, रीवा जिले में। पियावन चचे जलप्रपात ये बीहड़ नदी पर है। केवटी महाना पर है, और बहुटी ये सेलर नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा
जलप्रपात है जो 198 मीटर ऊंचा है। तो ये आपको याद रखना है, किस पे, ये सेलर नदी पर। और सेलर किसकी सहायक है, आप भी देख पा रहे हैं, ये सेलर है और सेलर है बेलन की सहायक, ठीक। और बेलन जाके फिर इसमें टोस में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है कि किस में है, ये सेलर नदी पर। वाटरफॉल अपन आप देख के आए हैं, पूर्वा वाटरफॉल या जलप्रपात टोस रिवर पर है, पियावन बिहड़ पे है, केवटी महाना पर है, और बहुटी जो है वो सेलर नदी पर 198 मीटर ऊंचा आपका ये वाटरफॉल है। अब बात करते हैं ताप्ती रिवर की। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से बहती है? तो इसका जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन पॉइंट है, वो मुल्तई बैतूल है। कुल लेंथ इसकी 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर। और गिरती कहाँ पर है, यानी कि इसका जो मुहाना है वो क्या है आपका, खंबात की खाड़ी। तो ये एंड पॉइंट हो जाएगा, ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। सहायक नदियों की बात की जाए तो पूर्णा, बहुत, बाहुद, गिरना, बोरी, शिवा, पांजरा, अमरावती और अरुणवती। और ये लास्ट टाइम पीएससी में पूछा भी गया था, पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ठीक। ये आपको याद रखना पड़े, ये लास्ट टाइम का ही क्वेश्चन है, प्री का ये वाला क्वेश्चन है। पूर्णा देकर पूछा था किसकी सहायक नदी है, तो ताप्ती की सहायक नदी है। इसमें आगे देखते हैं अपन मैप में, यहाँ पर देखते हैं अपन जब, तो ये आपका कुछ बैतूल यहाँ पर पड़ेगा मध्य प्रदेश में, दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का। यहाँ की जगह है मुल्ताई, जहाँ से निकलती है और ये कुछ इस प्रकार बहती है, ये आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार बहती है। ये खंबात की खाड़ी आ गई आपकी। तो ये एमपी में बहती है, महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में बहती है, ठीक। ये तो वो 3 राज्य हो गए जहाँ से नदी बह के निकलती है। अन्य नाम में सूर्यपुत्री मिलेगा। सर्वाधिक मिट्टी के टापू ताप्ती नदी में पाए जाते हैं, यानी कि जगह जगह पर ये टापू नुमा संरचना ये नदी बनाती हुई जाती है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर अपन देख चुके हैं। सहायक नदियाँ हम देख चुके हैं, पूर्णा, बोरी, गिरना, पांजरा, अमरावती और अरुणवती। अब यहाँ पर एक फैक्ट आप ये देख सकते हैं, जब ये जो ताप्ती नदी है ये 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है। नीचे अजंता पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में है, और ऊपर है आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसके बीच में बहती है आपकी ताप्ती नदी, ठीक। इसी से हम एक पॉइंट और देख सकते हैं यहाँ पर आपका, कि जो नर्मदा नदी है ये विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच बहती है, और ये दोनों की डायरेक्शन आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस श्रेणियों के बीच बहती है। ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा और आपका अजंता, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी के बीच में ताप्ती नदी बहती है। नर्मदा बहती है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी और आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। बात करते हैं ताप्ती नदी पे ही, तो ये इस पे एक बांध है आपका पारसडोह बांध, ये जो जल परियोजना है वो। हटनूर बांध ये महाराष्ट्र में है, और उकाई परियोजना ये सूरत में पड़ती है आपकी, सूरत गुजरात में। तो ये इसके ऊपर बनाई गई कुछ परियोजनाएं हैं। दूसरे फैक्ट देखते हैं, अन्य नाम इसका सूर्यपुत्री मिलता है, अपन देख चुके। सुरसुता मिलेगा और तापी मिलेगा, तापी ताप्ती दोनों नाम से जानी जाती। पूर्व से पश्चिम बहती है, हम देख चुके। ईस्ट टू वेस्ट चलती है ये नदी। प्रवाह क्रम की बात करें कि किन किन राज्यों में होकर बहती है, तो पहले मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र और आखिरी में गुजरात। तो महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 क्रम है, या 3 राज्य भी हैं, ठीक, याद रखना है इसको। सर्वाधिक मिट्टी के टापू इसी नदी पर पाए जाते हैं। बांध या परियोजनाएं हम देख चुके हैं। पारसडोह बांध ये बैतूल में है, हटनूर बांध ये महाराष्ट्र में है, और आपका उकाई परियोजना गुजरात में है जो सूरत के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा प्रमुख शहर इस नदी पर कौन कौन से बसे हैं या इसके किनारे कौन कौन से हैं? बैतूल, मुल्ताई यहाँ से निकलती है, बुरहानपुर, नेपानगर, सूरत और आपका भुसावल। तो ये वो प्रमुख शहर है जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने 3 नदियाँ देखी मुख्य रूप से, जिसमें आपकी ताप्ती हो गई, टोंस हो गई और आपका शिप्रा नदी हो गई, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में हमने आज चर्चा की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके सजेशन है, जो क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उन पर बाद में चर्चा कर लेंगे। तो अगले वीडियो में देखते हैं कुछ नई नदियाँ मध्य प्रदेश की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।